हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये टेस्ट जो है आपके जो चल रहा है वो दरोगा मेंस के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज उसका फुल लेंथ टेस्ट है और इसका 4 टेस्ट हो चुका है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हम प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और साथ में हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन चुनिए। इस कथनों में से जो है असत्य कथन चुनना है। तो पहला कथन है कि इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। सही कथन है। दूसरा है, यह समिति सार्वजनिक उद्यमों पर कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। यह भी सही बात है। तीसरा, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य लोकसभा से तथा 8 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, इसमें जो टोटल 22 सदस्य होता है। ठीक है, 30 नहीं होता है, कितना होता है, 22 होता है, जिसमें 15 लोकसभा से होता है और 7 जो होता है वो राज्यसभा से होता है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल तीसरा कथन जो है वही गलत है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये पूछेगा, तो ये 1 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं। नहीं दोस्तों, गलत है। दूसरा है, वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। ये भी गलत है। तीसरा है, वेग सदिश राशि है जबकि त्वरण एक अदिश राशि है। ये भी गलत है दोस्तों। और चौथा है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। सही बात है। यानी कथन चौथा जो है सिर्फ सही है, आपको गलत छटना है। तो कौन कौन गलत हो गया, तो 1, 2 और 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इस सबके बारे में सही जान लेते हैं क्या होगा। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को दोस्तों क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, त्वरण नहीं बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और दूसरा कथन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। ठीक है, विस्थापन नहीं बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और वेग सदिश राशि यहाँ तक सही है, लेकिन त्वरण जो है अदिश बोल रहा है, गलत है। त्वरण भी सदिश है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा कथन क्वेश्चन क्या है, तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो दोस्तों ये मैथ है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए, वीडियो रोक के सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर हम बता देते हैं, आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इनमें से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, महमदा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका लेखही है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, पैसरा आएगा और सबसे लास्ट में वीर भानपुर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मदहा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेखहिया भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में है। पैसरा बिहार के मुंगेर जिला में है और वीर भानपुर जो है दामोदर नदी के तट पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा इस सबको। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया है, प्रमुख घाटी, और सूची 2 में संबंधित राज्य मिलाना है। तो बताइए पार्वती घाटी जो है किस राज्य में है, तो पार्वती घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला से मिला देंगे इसको। उसके बाद क्या है, मारखा घाटी, तो आप सबको पता है लद्दाख में है मारखा घाटी। ठीक है, कंबम घाटी तमिलनाडु में है और यूथांग घाटी ये तो आपको याद ही होगा सिक्किम में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से तो लाइन से मिलाया हुआ था, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमिलित है। इसमें से कितने युग्म जो है वो सही सुमिलित है। तो तलवे की हड्डी को कार्पल से है, गलत है। हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स, ये सही है। ठीक है, उसके बाद घुटने की हड्डी को कार्पस बोला है, ये गलत है। फिर जांघ की हड्डी को फीमर, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हुआ, 2 और 4 जो है वही सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें से केवल 2 कथन ही है जो सत्य सुमिलित है। ठीक है, और बाकी दोनों का सही जान लेते हैं। तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल बोलते हैं दोस्तों, मेटाटार्सल। और घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं, उसको पटेला बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में टोटल 206 हड्डी होता है और नवजात बच्चा में 300 हड्डी होता है। और पूछ लेता है कि मनुष्य के सिर में कितना हड्डी होता है, तो 29 हड्डी होता है। चेहरा में 14, कपाल में बोलेगा तो 8 होता है,
कान में 6 होता है और एक कंठ में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खोपड़ी में पूछेगा तो 22 हड्डी होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। खोपड़ी में चेहरा और कपाल को जोड़कर बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प जो है ये सही नहीं है। तो मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों, तो हम आप लोग बताइए, इसका वीडियो रोक लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, बाकी तीनों सही सत्य है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो बताइए मुंडा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो पहला कथन दिया है, बिरसा का जन्म 1880 के दशक के मध्य हुआ था, ये तो गलत है, 1870 में हुआ था, ठीक है, 1870 के दशक में हुआ था। उसके बाद बोला है दोस्तों कि बिरसा का आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था, ये भी गलत है, ये जो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ठीक है, उपनिवेश के लिए नहीं था। तीसरा है, बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, केवल तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और बिरसा मुंडा विद्रोह को उड़गुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और बिरसा मुंडा का जो है मृत्यु कब हुआ है, तो 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी, नहीं दोस्तों ये कथन गलत है, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है वो प्रीति रजक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गीता राणा नहीं है, कौन है, प्रीति रजक। दूसरा कथन बोल रहा है कि दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है, ये सही है। तो केवल 2 जो है सत्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चुनिए कौन कौन सही उत्तर है। तो पहला कथन दिया है, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, सही है। दूसरा, द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो कौन कौन सही है, तो कथन 1 और 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथन 1 और 2 वो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर क्या करना है, असत्य कथन चुनना है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो पहला कथन है, मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, सही है ये। दूसरा कथन है, अस्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 न ही 2 गलत है, यानी कि सभी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर तो मिलान करना है, राज्य और क्या मिलाना है, उत्सव को मिलाना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से कौन सा उत्सव संबंधित है, तो छेरा जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से मिला देंगे इसको। सिक्किम तो जन्म करते हैं, सागादावा सिक्किम से है। और लद्दाख से कौन सा मिलेगा दोस्तों, बताइए, लद्दाख से कोरजोक जो है लद्दाख से हो जाएगा, ठीक है। कोरजोक उत्सव लद्दाख में मनाते हैं और हरेला जो है ये उत्तराखंड में मनाते हैं, ठीक है। हरेला है इसलिए उत्तराखंड गया है, हरेली होता तो छत्तीसगढ़ जाता दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया, यह सही है कथन। दूसरा कथन बोला है, बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल एलायंस बनाया, ये भी सही है। और तीसरा है, रूस वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्णतः अलग हो गया, नहीं दोस्तों ये 1917 में नहीं बल्कि 1918 में अलग हुआ था, तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत है ये 1918 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो बताइए कौन कौन सही है इसमें से। तो पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये सही बात है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई, नहीं दोस्तों ये गलत है, ये हुआ 1992 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1992। तो कथन 1 सत्य है, सत्य छाटना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, केवल 1 जो है कथन वही सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और सत्य कथन चुनिए। धारावाहिक के बारे में सही कथन चुनना है। तो पहला कथन दिया इसने राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया, सही है। दूसरा कथन बोल रहा है जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था, ये भी सही बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2 सही है, यानी कि दोनों का ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आपका कितना नंबर होगा इसके बाद? 16 नंबर न होगा, हाँ 16 नंबर कथन मैथ है दोस्तों, तो आप लोग बना लीजिए इसको। तो आंसर आएगा आपको कितना? आपको 18 सेंटीमीटर आना चाहिए, आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। ठीक है, कूट के हिसाब से आंसर बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ये तो पूरा गलत है, ये तो सबको पता है। सीपीयू को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, और सही क्या हो जाएगा इसका? सही भी जान लेते हैं। दोनों कथन तो गलत हो गया, तो आंसर इसका ऑप्शन डी जाएगा, कोई सही नहीं है। ठीक है, अब सही जान लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क को आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, रैम को नहीं बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। और कंप्यूटर की याददाश्त बोलते हैं दोस्तों रैम को, उल्टा जो दिया था, कंप्यूटर की याददाश्त बोलेगा तब रैम जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, यानी कितने कथन गलत है ये बताइए। तो पहला कथन दिया है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, सही बात है। दूसरा है अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होता है। तीसरा है अगर दो लेंस जिनकी धारण क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता कितना होता है? तो होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 होता है। तो ये सही सूत्र है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है, यानी कि इसमें से गलत है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल एक गलत है, वो भी कौन सा? दूसरा कथन जो है वही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही है, दोनों कथन सही हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है बताइए। तो बताइए दोस्तों कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है। तो पहला दिया हुआ है कि गेराल्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक था, ये सही बात है। जॉब चर्नाक कलकत्ता का संस्थापक, ये भी सही दिया है। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, ये भी सही है। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, ये भी सही है दोस्तों। तो इन सब जगह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी जो है सही सुमिलित है, सबको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज न तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और न ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। तो ये बात किसने बोला है? तो ये बोला है आपको कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल पॉपर ने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों बनाइए, मैथ है तो इसका आंसर आपको क्या आएगा? √3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन की 5 विधियां का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि उसमें शामिल नहीं है, बताइए कौन सा विधि शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति प्राप्ति द्वारा आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं, यही जो है आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन शामिल है बता देते हैं। तो एक तो होता है जन्म से होता है, ठीक है, एक वंश द्वारा होता है, एक पंजीकरण द्वारा होता है, फिर क्षेत्र सम्मिलित होने पर, और एक और देशीयकरण द्वारा। ठीक है, ये सबको ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार का है। नेक्स्ट 23 नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम को चुनिए। उत्तर से दक्षिण चुनना है, तो चलिए सजाते हैं। तो पहले तो आपका उत्तर में लद्दाख श्रेणी आएगा, फिर कैलाश श्रेणी आएगा, फिर विंध्य श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, कैलाश, विंध्य और मैकाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब जो है ट्रांस हिमालय में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 होगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर प्रश्न, बताइए इसका आंसर, आसान क्वेश्चन है। जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सबको पता है जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ है दोस्तों, तो बनाइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपको, बताइए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 4 आंसर आएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला कथन दिया ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, सही बात है। ठीक है, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है,
उसके बाद दूसरा कर्ण मल्लेश्वरी वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल में पदक जीता था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये जो है कर्ण मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 में ओलंपिक खेल में पदक जीता था। ठीक है, 2008 में नहीं बल्कि 2000 में, तो एक कथन गलत हो गया। तीसरा कर्ण मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। तो ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों में से बताइए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला कथन है इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो सही कथन है। दूसरा है इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा कथन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ये सही है। चौथा है परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है दोस्तों। तो ये भी सही बात है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 82 में है। तो इसमें आपको असत्य चुनना था, कौन सा असत्य है? तो दूसरा असत्य है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? बताइए इसका आंसर। यह परिभाषा दिया है रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना परिसीमन आयोग वाला, वहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ है दोस्तों? तो 4 बार हुआ है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 28 नंबर का आंसर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, रॉबर्ट ई पार्क। अब 29 देखते हैं, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश में कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तथा वह निदेशक मंडल में प्रत्यक्षता भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या होगा बताइए? तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है। प्रेस संगठन है, उसके दूसरी तरफ प्रमुख है। ठीक है, बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका पहला मिला है PIB का प्रमुख धीरेन्द्र ओझा, ये सही है। ठीक है। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड के नवीन सहगल, ये सही है। उसके बाद है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का आर माधवन दिया है। नहीं दोस्तों, आर माधवन नहीं है। कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख है आपका परेश रावल है। ठीक है। और आर माधवन जो है ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चौथा दिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? KN शांता कुमार, ये सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है गलत मिलाया हुआ है। नेक्स्ट 31 नंबर है, मिलान करना है। सल्तनतकालीन विभाग है और उसका कार्य है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है दीवान अर्ज। तो दीवान अर्ज का कौन सा विभाग है बताइए, किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपका सैन्य विभाग है। ठीक है, दीवान अर्ज जो है सैन्य विभाग है। उसके बाद दीवान कोही। तो दीवान कोही जो है ये कौन सा विभाग है? कृषि विभाग है दोस्तों, ये तो याद होना चाहिए आपको। इसके बाद दीवान रिसालत। तो दीवान रिसालत जो है धार्मिक विभाग है। और दीवान मुस्तखराज जो है राजस्व विभाग है। ठीक है दोस्तों, सबको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में। ठीक है, और कलकत्ता में किया था। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो कब दिया गया है दोस्तों? तो 1913 में दिया गया है। और उनकी एक रचना है, क्या नाम है? गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका एक प्रसिद्ध जो है कथन है कि केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने से आप समुद्र को नहीं पार कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा? तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन है। तो पलायन वेग बराबर सूत्र होता है √2gm/r होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √2gm/r। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पलायन वेग से याद आया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तीनों याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो दोस्तों ये तो मैथ का है, तो दोनों कथन सही है। इसका आंसर आएगा दोनों सही है। आप लोग बनाइएगा वीडियो रोक के।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित नहीं है। बताइए इसमें से कितना जो है सही सुमिलित नहीं है। खिलाड़ी और उपनाम मिलाना है, ठीक है। तो पहला मिलाया हुआ है कि लिएंडर पेस का उपनाम पॉकेट डायनेमो है, सही बात है। इसके बाद इयान थोरपे का उपनाम दिया है टारपीडो, ये भी सही है। पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं, ये भी सही है। डेनिस द मिनोस आंद्रे अगासी को बोलते हैं, ये भी सही मिलाया हुआ है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी का सब सही मिलान किया हुआ है, ठीक है। और भी जान लेते हैं। उपनाम टर्मिनेटर है हरिभजन सिंह को बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पेश या भूपति को बोलते हैं। बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। लाइटनिंग किंग ये पूछता है तो विश्वनाथन आनंद को बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को। सुपर मॉम मैरी कॉम को। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। श्वसन ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है श्वसन। इसके बाद है आपका 37 नंबर, ठीक है। रीजनिंग है 37 नंबर। तो दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। तो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। 225 आंसर आना चाहिए, बनाइए। नेक्स्ट है 38 नंबर। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उनके स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना ये कब हुआ है, 1984 में हुआ है, ठीक है। 84 में हुआ है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका स्थापना 1964 में हुआ है, 64 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो हुआ है आपका कब, बताइए। तो 1885 में हो गया, ठीक है, 1885। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ है। तो सजा लीजिए अब दोस्तों, कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है कि गांधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है, ये सही है। दूसरा, गांधार शैली में बुद्ध की प्रसिद्ध मुद्राओं यथा वरदहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तीसरा कथन है कि गांधार शैली का उदय संभवतः कनिष्क प्रथम के काल में हुआ है, सही है। चौथा है मथुरा कला का संबंध बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्मों से है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो है जितना भी दिया हुआ है ना मुद्रा, तो ये सभी जो है आपके मथुरा कला में है, ठीक है। गांधार शैली में नहीं, मथुरा कला में है। 40 नंबर प्रश्न है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आगा खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्थापना में ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 1960 को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए दोस्तों, क्रायोलाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है। तो ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको भी पता होगा, एल्युमिनियम का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का और भी अयस्क होता है, कौन कौन है, बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट तो हो ही गया, कोरंडम है और फेल्सपार है, ठीक है, सबको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है दोस्तों, तो बनाइए क्या आंसर आएगा। तो आपको आंसर आना चाहिए 99.6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए, ठीक है। 4 गो दिया है कथन, इसमें से कौन कौन सही है। तो पहला कथन है, इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है, ये कथन सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। और चौथा कथन है, राष्ट्रपति एवं उनके कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ स्थित है। ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान जो है ईडन गार्डन है, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में है, ठीक है। और इसका स्थापना 1864 में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 45 का। तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा राज्य जो है
वो मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा क्या दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है वो मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में टोटल 6 जोन है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान आता है। उसके बाद पूर्वी जोन में कौन कौन आता है, तो पूर्वी में आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव ये सब आता है। और मध्यवर्ती जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है। दक्षिणी जोन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सभी आता है। और पूर्वोत्तर जोन में कौन कौन आता है, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये सभी आता है। ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र जो आता है ये आपके किस में आ गया, पश्चिमी जोन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग 47वां प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है आपका कि जकात एक धार्मिक कर है, और कारण दिया है जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो दोनों कथन गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, नहीं दोस्तों ये तो सही है। पहला जकात जो है धार्मिक कर, सही बात है, सॉरी, जकात धार्मिक कर ये सही है। दूसरा जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। ठीक है, जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। ठीक है, गैर मुसलमान नहीं होगा, मुसलमानों से लिया जाता था। आंसर ऑप्शन सी हो गया। 48वां क्वेश्चन है, आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कंदों का हरापन जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। तो आपको ही पता होगा, वह सोलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलेनिन के कारण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि और भी कि बता देते हैं आपको, सुनिएगा। प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, लहसुन का गंध एलाइसिन के कारण। ठीक है, गाजर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण, आलू में कंदों का हरापन हो गया सोलिनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, नारंगी में रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण। ये सभी को याद रखिएगा। ठीक है, प्याज में गंध सल्फाइड के कारण। ठीक है, और मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ध्यान रखिएगा कि आंवले में कैसालापन जो है ये टैनिन के कारण आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न मैथ है दोस्तों, तो सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। तो आपको आंसर आएगा 21/2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, क्या है, मिलान करना है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत को मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया है इसको। उसके बाद चौथा है राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दूसरा से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा सबको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद 51वां प्रश्न क्या है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आठवीं वन विभाग का पदाधिकारी यही सत्य है। ठीक है, अंतपाल जो है दोस्तों सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता है। ठीक है, दुर्गपाल ये जो है राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष, तो ये पहला से मिलना चाहिए था इसको। उसके बाद दंडपाल, तो दंडपाल क्या है दोस्तों, ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, दंडपाल जो है सेना की सामग्री जुटाता था। तो ये सबको भी याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। वाट किससे मिल जाएगा बताइए। तो वाट मिल जाएगा आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, पहला से मिल गया। किलोवाट, तो किलोवाट जो है ये मिलेगा आपके 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। सबको आपको पता ही होगा ये सब। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 53वां प्रश्न क्या है, समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो पहला दिया है एक समुद्री मील में 1.584 किलोमीटर, यही तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर लगभग होता है, यानी कि 1.824 किलोमीटर। उसके बाद बाकी तीनों सही है। एक मानक मील में 63,360 इंच, अन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। ठीक है, ये सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट और संलग्न क्षेत्र का एक और यहाँ से आता है कि संलग्न क्षेत्र मंडल जो है वो 24 समुद्री मील तक होता है।
नेक्स्ट 55 नंबर देखते हैं। 55 मिलान करना है आविष्कार और आविष्कारक से। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था, तो मिल जाएगा चौथा से। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन किया था, पहला से मिला दिए। प्रोटॉन का आविष्कार जो है गोल्डस्टीन किया है, और परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चारों कथन इसमें से कौन सही नहीं है बताइए। पहला कथन है, समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया, सही है। दूसरा है, कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य से संतुष्ट थे, नहीं दोस्तों, गलत है, दोनों जो है संतुष्ट नहीं थे। तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हो गई थी, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है। चौथा है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दी गई, ये भी सही है। तो कौन कौन गलत हो गया? कथन 2 और 3 गलत है, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1928 में हुआ था। नेक्स्ट 57 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन दिया है, फुतुहात ए सलातीन इसामी की कृति है, सही है। दूसरा है कि फुतुह उस सलातीन दक्कन में लिखा गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है, फुतुह उस सलातीन अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गठित दीवान रियासत का उल्लेख है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला कथन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं का निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये सही है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, केवल 1 जो है वही सही है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमिलित है, बताइए इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमिलित है। तो आपको इसमें से जो है पहला मिला हुआ है, उद्योग और स्थान क्या क्या है, रेल कारखाना सारण है, सही है। उर्वरक कारखाना बरौनी, सही है। तेल शोधनशाला बरौनी, ये भी सही है। चौथा है, सीमेंट कारखाना जमुई, यही तो गलत है, सीमेंट कारखाना जमुई नहीं है, कहाँ है? रोहतास है, डालमिया नगर औरंगाबाद में। ठीक है, चौथा जो है गलत है दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, बताइए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? वो है ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो है सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुष्मिता सेन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, बताना ही कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन दिया है कि गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये तो सही है। दूसरा है, ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक विस्तरण ठोस का होता है, नहीं, गलत है, सर्वाधिक विस्तरण गैस का होता है। तीसरा, गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक अंतराणविक स्थान होता है, नहीं, ये भी गलत है, ठोस से ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा गैस में होता है दोस्तों। तो इसका कौन कौन गलत हो गया? तो कथन 2 और 3 गलत हो गया। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, ये आपको मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बताइए कौन कौन सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। ठीक है। कथन ए दिया है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और इसका कारण ये दिया है कि आर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो जो है दोस्तों दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 67 नंबर, इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो निसार को किससे लॉन्च किया गया है बताइए, तो आपको ही पता होगा, GSLV F-16 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GSLV F-16 से। ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर बताते हैं, बताइए क्या आएगा।
तो आप लोग बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, log 60 प्लस log 20। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा तीनों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों को शामिल किया जाता है। क्या क्या है, आयकर है, आरबीआई से प्राप्त लाभांश है, दंड एवं शुल्क है, सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताइए। इसमें से कौन सा कथन वो सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, यह सही है। दूसरा है फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह भी सही है। तीसरा है जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आपको गलत ही चटना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है। यहाँ उल्टा दिया दोस्तों, यहाँ फ्लोएम जो है जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशा में गति करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, रीजनिंग है, बनाइए क्या आएगा आंसर। इसका आंसर आपको 472 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है। तो गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, सातवाहन शासक है, वो कौन सा है, हाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो गया, हाल उनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 73वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र से संबंधित असत्य कथन को चुनिए, ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है तीनों में से। तो पहला कथन दिया हुआ है कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सांगपो के नाम से जानते हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कथन है सिंधु नदी दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है, तो ये सही है। तीसरा है सिंधु नदी के बाएं तट लेह अवस्थित है, बाएं तट पर लेह अवस्थित है, नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है लेह, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कथन 1 और 3 जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ है दोस्तों, तो बनाइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2/9, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रिस्टलीकरण विधि से अनुप्रयोग है, बताइए क्रिस्टलीकरण विधि के कौन सा अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 3, यानी कि समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना जो है एक क्रिस्टलीकरण से होता है। तीसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, यह भी क्रिस्टलीकरण से होता है, ठीक है, यही दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है 76 नंबर, मिलान करना है, संस्था और स्थापना वर्ष मिलाना है। तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुआ है बताइए। तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, ठीक है, तो ये 1839 से मिला देंगे इसको। उसके बाद है रहनुमाई मजदान सभा, इसका स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ है, तो ये मिल गया 1851 से। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका स्थापना जो है, सॉरी कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, तो इसका स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया है, तो ये मिला देंगे पहला से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कथन देखते हैं क्या है। तीनों कथन दिया, उसमें चुनना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि मुख गुहा में कृंतक दांतों की संख्या 8 है, ये तो सही है। दूसरा, जब मुंह का पीएच मान 6.5 हो जाता है तब दांत का सड़ना शुरू हो जाता है, नहीं गलत है, ठीक है, 5.5 होता है तब सड़ना शुरू होता है। तीसरा बोल रहा है आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहता है, ये भी गलत है, ये होता है आपका फ्लोरीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन नहीं होगा, फ्लोरीन की कमी से होता है। तो कौन कौन गलत है इसमें, तो कथन 2 और 3 गलत है, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है गलत है। नेक्स्ट मिलान करना है, एक तरफ सत्ता के बंटवारे का स्वरूप है, दूसरी तरफ शासन का स्वरूप है। तो पहला दिया है आपको क्या है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अधिकारों का वितरण से, दूसरा से मिला देंगे इसको। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यह किससे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा संघीय सरकार से, ठीक है। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये मिल जाएगा आपके सामुदायिक सरकार से, पहला से मिल जाएगा। उसके बाद 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये गठबंधन सरकार से मिल जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
रीजनिंग है दोस्तों, बनाइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको 1098 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है। उपयुक्त जीवों में से कौन सा जो है बहुकोशिकीय जीव है बताना है। तो चलिए बताइए कौन कौन है जो बहुकोशिकीय है। तो इसमें से केवल दूसरा जो है बहुकोशिकीय है, यानी कि कवक जो है बहुकोशिकीय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवक। ठीक है, बाकी तीन हो गया, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सभी कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। तो कौन किया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ब्राजील ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं 82 नंबर। दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण में से कौन सही सुमिलित नहीं है, बताइए कौन जो है सही सुमिलित वो नहीं है। तो पहला है कि कोहरा बादल कुहासा एरोसोल है, सही है ये। उसके बाद रंगीन रत्न पत्थर दूधिया कांच, ये ठोस सोल है, ये भी सही है। तीसरा मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, इसको फोम बोला जा रहा है, तो ये फोम नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सोल के उदाहरण है। ठीक है, ये दोनों सोल का उदाहरण है। उसके बाद है पनीर और मक्खन जैल है, ये सही है। तो इसमें से कौन गलत है दोस्तों, तो केवल 3 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग है दोस्तों, तो बनाइए, तो आसान रीजनिंग है, तो इसका आंसर आपको 6 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, तो वह जॉन मेनार्ड को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स, जेम किन्स इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न क्या है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 को गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्या है, मिलान करना है आपको, नहीं मिलाया हुआ है, आपको बताना है कि उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कितने जो है युग्म गलत है, यानी कि कितना जो है गलत मिलान है। तो बताइए इसमें से कितना गलत है। तो इसमें से केवल एक गलत है, वो है आपका तीसरा जो है सही नहीं है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो होता है समूह, ये COH नहीं होता है, इसका होता है COOH। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक केवल तीसरा कथन जो है गलत है, बाकी सही है। एस्टर का समूह COOR होता है, सही है। एमीन का NH2 सही है, एल्कोहल का OH सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैथ है, बनाइए इसका आंसर। 87 का आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर ए बी दोनों आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, सही है, सहायक संधि के बारे में सब बोल रहा है। दूसरा कथन दिया है, सहयोगी पक्ष के भूभाग क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात होगी, ये भी सही है। तीसरा, सहयोगी पक्ष किसी और शासन के संधि या अंग्रेजों के बिना अनुमति के किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा, ये भी सही है। चौथा, अंग्रेज अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों से रक्षा कर सकेंगे, नहीं, गलत है दोस्तों। ठीक है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या, कि पौधों के पोषक हवा, पानी और तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। इसका आंसर है केवल 2 जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। केवल 2 वही क्या है, दूसरा कथन, पोषक के रूप में पौधों में कार्बन तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त करते हैं, ठीक बात है, यही सही है। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, यह भी कथन में विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के परिक्रमण गति पर का प्रभाव है, बताइए पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 जो है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है। 3 में क्या है, ऋतु परिवर्तन, और 4 है दिन रात का छोटा एवं बड़ा होना। बाकी का दिया दिन और रात का होना और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, ये सभी जो है पृथ्वी घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसको। पहला है आपका अंडाशय, तो अंडाशय किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपके फॉल में परिवर्तित होता है अंडाशय में, दूसरा से मिल जाएगा। इसके बाद क्या है कि अंडे की कोशिका, ये किससे मिल जाएगा, ये भ्रूण में परिवर्तन से मिलेगा। ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित। फिर तीसरा बीज पत्र, तो ये मिल जाएगा बीज में परिवर्तित। और चौथा है ध्रुवीय निकाय, एंडोस्पर्म में परिवर्तित, ऑप्शन नंबर 3 से मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग है दोस्तों, तो बनाइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको आएगा
92 आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 92। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ठीक है, 92 आएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया? तो बताइए कौन सी भाषा जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन में? तो वो जोड़ा गया है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इसका नमक, नमक याद रखना है, ठीक है, नमक से याद हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करना है, ज्वालामुखी और देश को मिलाना है। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी यह किससे मिल जाएगा, कहाँ पे है? तो ये म्यांमार में है, ठीक है। तो इसको तीसरा से मिला देंगे। उसके बाद माउंट हुड ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो माउंट हुड है आपके अमेरिका में, ठीक है, पहला से मिल गया। फिर है लाकी ज्वालामुखी, तो लाकी ज्वालामुखी तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड से इसको मिला देंगे। फिर है आपका माउंट लेमिंगटन, तो माउंट लेमिंगटन ज्वालामुखी ये हो गया पपुआ न्यू गिनी में है, ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकता है? तो कौन सा संरचना रोकता है? तो रोकता है आपका एपिग्लॉटिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें से बताइए किसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी कि कौन कौन है 1 और 2 में? आपका है वित्त आयोग के सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, 97 रीजनिंग है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कूट के हिसाब से आंसर बताइए कौन सा सही है। इसका पहला कथन दिया है, शक विजय के संदर्भ में इन्होंने व्याघ्र शैली के रजत मुद्रा जारी की है, यही सही है। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल 50 ग्रेन हुआ करता था, नहीं, गलत है दोस्तों, इन मुद्राओं का तौल जो है 33 ग्रेन हुआ करता था, ठीक है, 33 ग्रेन। तो केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? बताइए कौन जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थानीय समुदायों की समिति भागीदारी जो है नहीं है। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का, ये क्या है कि स्थानांतरित कृषि और देश या राज्य मिलाया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन युग्म जो है सही सुमिलित है, इसमें से कौन कौन जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्म 2 और युग्म 4 जो है सही है, यानी कि मसोले मध्य अफ्रीका सही है और बारिंगा उड़ीसा सही है, ठीक है। बाकी दोनों गलत है। रोक्का जो है कहाँ का है? रोक्का ब्राजील का है, ठीक है, रोक्का ब्राजील का है। और एक और क्या है दोस्तों? लदांग, तो लदांग जो है इंडोनेशिया का है दोस्तों, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।